अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो आज बात करेंगे हल्का 66 के इलेक्शन के हवाले से कि मोहम्मद अहमद चट्टा के डी सीट होने के बाद वहां पर हल्के की क्या सूरत हाल है। और दूसरी बात करेंगे जी, इंडिया को धमकी किसने लगाई, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आप लोगों से इल्तमास है, जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त तो उन तक खबरें पहुँच सकें। अगर बात कीजिए हल्का 66 के हवाले से, तो डॉक्टर निसार अहमद चीमा और बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब के बाद हल्के के अंदर दीगर मुस्लिम लीग अकाबरीन ने इस इलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। मगर अभी तक जो मैच पड़ा हुआ है वो दो उम्मीदवारान के दरमियान मैच पड़ा हुआ है, जिनमें एक बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब हैं, दूसरे निसार अहमद चीमा साहब हैं। अगर बात की जाए चीमा साहब की फ़ैमिली के हवाले से, तो चीमा साहब की फ़ैमिली हल्का 66 के अंदर इंतहाई असरअंदाज होती है। जब से ये टिकट का मामला नून लीग की तरफ से, नून लीग की क़यादत की तरफ से या मियां नवाज शरीफ की तरफ से, मियां शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं किया जा रहा, तो उस हवाले से इंतहाई जो कारकुनान हैं उनमें इंतहाई तज़ल्ज़ुल का शिकार हो चुके हैं। चूँकि हल्का 66 के अंदर जितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, हल्के के अंदर जो फेवरेट कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हैं। अगर बात की जाए बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब की, तो बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब पर पर्सनालिटी के लिहाज से तो अच्छे हो सकते हैं, मगर हल्के के अंदर जो नून लीग का वोट बैंक है वो उनके अपने हल्के अहबाब के अंदर है। हल्का 66 के अंदर अगर वो मुदाखलत करेंगे तो मेरा ख्याल है उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके दो वजूहात जो अहम तरीन हैं, जो हमें समझ आ रहे हैं। इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों से हमने बात की, बहुत से लोगों से हमने पूछा कि टिकट के हवाले से अगर ये ही टिकट हल्के से बाहर जाती है, यानी कि बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब लेके जाने में कामयाब हो सकते हैं, तो ये क्या आप उसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब का इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो इंतहाई मायूसी का शिकार नज़र आए हमें, और खुले दिल से उन्होंने इकरार नहीं किया कि जी हम बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरीके से पार्टी हमें डिसीजन देगी। ज़ाहिर सी बात है, इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का जो फ़ैसला है इंतहाई अहमियत का हमल है। अगर पार्टी ये चाहती है कि वोटर्स का एहतराम किया जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें दो राय नहीं है कि डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब है। अब डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की बात जो हल्के के अंदर फैली हुई है कि उन्होंने उनके एक बयान से किसी को दिल आज़ारी हो चुकी है, और वो जो दिल आज़ारी है वो बड़ी डिस्कस हो रही है हल्के के अंदर कि उन्होंने मुक़्तदर हल्कों के हवाले से एक बयान दिया था जो इस बात से वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से टिकटें बांट सकते हैं इस हल्के के अंदर? अगर वो बांट सकते हैं तो मेरा ख्याल है डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को देंगे। तो अगर मुस्लिम लीग नून अपने फ़ैसले नहीं कर पा रही, तो फ़ैसलों में कमज़ोर नज़र आ रही है, या फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत करना चाहती है, तो फिर तो वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। अगर बात की जाए चीमा ख़ानदान की, तो जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब का नाम आता है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब का नाम आता है चीमा फैमिली के अंदर, और चट्टा फैमिली के अंदर, चट्टा ख़ानदान के अंदर जी मोहम्मद अहमद चट्टा रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, जो डी सीट भी हुए हैं इस हालिया सज़ाओं के बाद। मगर हल्के की अवाम इन दोनों कैंडिडेटों के अलावा तीसरे कैंडिडेट को कबूल करने के लिए शायद उस हद तक तैयार ना हो सके, चूँकि इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से इस डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के अंदर जो बेहतरी आई, जो जितने भी मसाइल हल हुए इन्होंने बड़े खुश सलूबी से हुए। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब अगर MNA नहीं थे तो फिर भी उन्होंने इस ज़िले की हमायत की, ज़िले को बनने की हमायत की। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने भी इस ज़िले को बनने में उतनी हमायत की है। मेरा ख्याल है हल्के के लोगों को इन दोनों कैंडिडेट की आदत पड़ चुकी है, जब भी मुस्लिम लीग नून का नाम आता है तो चीमा फैमिली का नाम आता है। जब अगर हल्के के कारकुनान को, हल्के के लोगों की आवाज़ ना सुनी गई, तो मेरा ख्याल है उनके साथ ज़्यादती होगी। पार्टी जिसको भी टिकट दे, हर ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन तो होके रहेगा, मगर फिर पार्टी को भरपूर तरीके से यकजा करने के लिए मेरा ख्याल है कि इंतहाई एनर्जी दरकार होगी अगर चीमा फैमिली के अलावा किसी के पास टिकट जाती है। बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि ये टिकट चूँकि बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं। हल्के के अंदर ये अफवाहें हैं कि बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब टिकटें लेने के अंदर कामयाब हो चुके हैं, जबकि अभी मैं जो TV चैनल्स के ऊपर चल रहा था कि अता तारड़ साहब ने जो पार्टी की मीटिंग है, जो हाई क़यादत की मीटिंग है नून लीग की, उसकी जो टिकटों के हवाले से मीटिंग थी उसमें जाने से इनकार कर दिया, चूँकि ये उनके भाई का मामला है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, ना ही असरअंदाज होऊंगा, पार्टी जो फ़ैसला करे हम कबूल करेंगे। ये जी अता तारड़ साहब का ये कहना था कि जो पार्टी फ़ैसला करे हम कबूल करेंगे। मगर हमने तो वो बात की जो हल्के की है, हल्के 66 की आवाम की बात है।
और अगर आवाम की बात की जाए, अगर आवाम के एहतराम किया जाए तो मेरा ख्याल है ये मसाइल ज़्यादा ना बने। को जब भी आवाम की आवाज़ के मनफी फ़ैसले आए हैं तो हमेशा पार्टी इंतशार का शिकार हुई है, हमेशा पार्टी टूट फूट का शिकार हुई है। अब देखते हैं कि क़यादत आने वाले लम्हात के अंदर किसके हक़ में फ़ैसला करती है, हम आपको बताते रहेंगे। तो दूसरी जी बात कर रहे थे कि भारत को धमकी किसने लगाई, तो जी हमारे तगड़े जर्नैल जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अमेरिका के अंदर बैठ के ये बात की है कि अगर इंडिया ने डैम बनाने के हवाले से कोशिश भी की तो उनको उड़ा दिया जाएगा। बिल्कुल जी, हम एटमी मुल्क हैं और एटमी मुल्क के हवाले से जब भी हम तबाह होंगे तो आधी दुनिया को लेकर तबाह होंगे या आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे, और ये उन्होंने साबित कर दिया है। हालिया पिछली जंग के दौरान जो इंडिया की पसपाई हुई और जो इंडिया मैदान छोड़कर भागना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज पाकिस्तान के चर्चे जो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर माने जा चुके हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अब इंडिया अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिसमें दोबारा से फिर ये जंग के जो सायरन हैं इनकी खबरें बजाई जा रही हैं, या दोबारा से पानी रोकने के वजह से डैम बनाने की कोशिश की जा रही हैं। हाफ़िज़ साहब का दो टोक मौक़िफ़ है जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ का, कि किसी शक्ल के अंदर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारे पानी के ऊपर डैम बनाए जाएंगे, और अगर ऐसे हुआ तो हम तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। तो हाफ़िज़ साहब, पूरी कौम आपके जज्बे को सलाम करती है और पूरी कौम आपके साथ है। आपका जो भी फ़ैसला होगा हमें पता है पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए होगा, और आपने जो धमकी लगाई है इसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तानी आवाम डट के खड़ी है। और जब भी कोई ऐसा कोई मामला इंडिया ने करने की कोशिश की तो पूरी कौम फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।